मैं आपको नंगा कर दूंगा और आपको पीटूंगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे कहने पर आपको पीटने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। ये मत सोचिए कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। मेरे परिवार की महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा पर मेरा खून खौल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकार कौन है। क्या कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है और किसी की आलोचना करना शुरू कर सकता है, और क्या उन्हें पत्रकार माना जा सकता है? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जब ये बोल रहे थे तब आग बबूला थे। अखबारों और वेबसाइट्स ने बयान के साथ उनकी भाव भंगिमा का भी शब्द चित्र तैयार किया है। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे अखबारों ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये सब बातें विधानसभा में कही। एबीपी न्यूज़, लल्लन टॉप और पंजाब केसरी समेत कई और वेबसाइट्स ने सीएम रेड्डी के बयान की ऐसी ही हेडलाइंस लगाई है। ये बयान उन 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आया है जिन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। मुख्यमंत्री रेड्डी के ऐसे बयानों को लेकर कई पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को टैग कर रहे हैं और उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने साफ किया है कि वो पत्रकारिता की आड़ में सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री फैलाने की संस्कृति पनपने को लेकर चुप नहीं रहेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में 10 मार्च को 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद 12 मार्च को पुलिस ने पल्स न्यूज नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि दोनों महिलाओं ने बीआरएस ऑफिस में वीडियो शूट किया था। मुख्यमंत्री रेड्डी ने अपने तीखे तेवरों और आक्रामक अंदाज की वजह से राजनीति में अलग जगह बनाई है। 20 साल के अंदर उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया है। उनकी राजनीतिक कामयाबी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कुछ महीने पहले उन्होंने किस तरह सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को चुनौती दी थी। लेकिन ये बता दें कि परिवार पर निजी हमले के मामले में उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनके अंदाज और भाषा की आलोचना हो रही है। सीनियर पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक्स पर पोस्ट की और मुख्यमंत्री रेड्डी की भाषा पर सवाल उठाया। मिलिंद खांडेकर ने लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट करने वालों को नंगा करके घुमाया जाएगा। परिवार के बारे में अपमानजनक पोस्ट गलत है, कानून अपना काम करे, लेकिन मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा कहां तक उचित है? पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक्स पर पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। वो लिखते हैं कि तेलंगाना में सुबह सवेरे 5 बजे 2 महिला पत्रकारों को पुलिस उठा लेती है क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वहां के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना का वीडियो बनाया होता है। यही है कांग्रेस के राज में फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सो कॉल्ड दावों का सच। वो आगे लिखते हैं कि आप अभी भी इमरजेंसी की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अब कहाँ है राहुल गांधी और उनकी मीडिया के कैमरों के आगे वाली बयानबाजी? उन्होंने राहुल गांधी को टैग भी किया है। जानकार बताते हैं कि पत्रकार एक और वजह से सीएम रेड्डी की आलोचना कर रहे हैं। वजह यह है कि सीएम रेड्डी ने कहा है कि यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता। रिपोर्टों के मुताबिक सीएम रेड्डी ने तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू और सूचना और जनसंपर्क मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा जो लोग लिस्ट में नहीं हैं वो पत्रकार नहीं बल्कि अपराधी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा अपराधियों के साथ किया जाता है। अभी कई पत्रकार, जिनमें कई ख्याति नाम और कई स्वनामधन्य पत्रकार शामिल हैं, वो स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब चैनल बनाकर ही सक्रिय हैं। ये तमाम पत्रकार यूट्यूबर्स को पत्रकार न माने जाने को लेकर तीखी आलोचना करते रहे हैं। तमाम बड़े चैनल भी अपने आप को दूसरे चैनलों से आगे दिखाने के लिए यूट्यूब व्यूज़ के नंबर्स बताते हैं। रेवंत रेड्डी की राजनीति पर नज़र रखने वाले बताते हैं वो खुद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी इमेज बिल्डिंग कर चुके हैं। खुद को बड़ा नेता बनाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया आर्मी तैयार की थी। सुनील कानुगुलू जैसे राजनीतिक रणनीतिकारों की भी उन्होंने मदद ली थी। रेवंत रेड्डी ने राजनीति में जो तरक्की हासिल की है, कई लोग उसे चमत्कार तरीका मानते रहे हैं। वो हर विचारधारा के साथ काम कर चुके हैं और मौका देखकर पाला बदलते रहे हैं। राजनीति में उनकी शुरुआत एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हुई। एक वक्त
उन्हें तेलंगाना का डीके शिव कुमार कहा जाता था। रेवंत रेड्डी छात्र नेता के रूप में एबीवीपी से जुड़े रहे थे। राजनीति में सक्रिय होने के पहले वो खेती किसानी से जुड़े थे। बाद में रियल एस्टेट कारोबारी बने। वो एक समय चंद्रबाबू नायडू के काफ़ी करीबी थे। नायडू ने उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर उनकी छवि एक आक्रामक नेता की बनी। जब वो जेल गए और फिर रिहा हुए, उसके बाद से उनके तेवर और भी तीखे हो गए। साल 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया। दिल्ली पहुंचने का फायदा ये हुआ कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी हो गए। साल 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश के कई नेता उन्हें प्रमोट किए जाने के समर्थन में नहीं थे, लेकिन रेड्डी पार्टी हाईकमान को समझाने में कामयाब रहे कि वो कांग्रेस को तेलंगाना में जीत दिला सकते हैं और 2024 के आम चुनाव के ठीक पहले राज्य में हुए चुनाव में उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। सीएम बनने के बाद भी रेड्डी के तेवर जस के तस हैं। इसका अंदाजा सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ उनकी तकरार में दिखा। अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के समय हैदराबाद के एक थिएटर में भगदड़ हो गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। रेड्डी ने इसे लेकर कहा था कि अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकले और रोड शो किया। इस मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया था। अल्लू अर्जुन ने जब कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, तब कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अल्लू अर्जुन ने आलोचना की तो उनकी फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। उस समय अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ भी की गई थी और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने आरोप लगाया था कि इस मामले में शामिल लोगों में से एक सीएम रेड्डी का करीबी था। तब यह भी दावा किया गया था कि अल्लू अर्जुन पवन कल्याण और चिरंजीवी जैसे स्टार पॉलिटिशियंस के करीबी हैं। रेड्डी के उन पर कड़े रुख की एक वजह ये भी है। और अब रेड्डी और उनके सहयोगियों ने पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे मामलों पर नजर रखने वालों का दावा है कि रेवंत रेड्डी भले ही अब सीएम हैं, लेकिन कई बार उनके तेवर विपक्ष के नेता जैसे लगते हैं। उनका कहना है कि अब वो जिम्मेदार पद पर हैं और रेड्डी को उसी के मुताबिक बोलना और कदम उठाना चाहिए। इस मामले में आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।